जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज का टॉपिक है सिद्ध साधक कैसे बने। सभी चाहते हैं कि वो सिद्ध साधक बन जाए, यानी उनकी साधना सिद्ध हो जाए। एक तरह से तो ये अर्थ है इसका। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इसका सबसे जो वास्तविक उपाय है वो है परमेश्वर की अनन्य शरण होना, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से ही आपको यह पद मिलता है, यानी कि आपकी साधना सिद्ध होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की दया से ही तू परम शांति और सनातन परम धर्म को प्राप्त होगा। परंतु इसके लिए ऋषियों ने और भी उपाय बताए हैं। जैसे मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। मनुस्मृति के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 92 में लिखा हुआ है कि धृति, क्षमा, मन का निग्रह, अस्ते, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। महर्षि पतंजलि ने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है, एवं मन को निरोध करने के लिए बहुत से उपाय बताए हैं। जैसे सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा और पुण्य आत्माओं को देखकर प्रसन्नता और पापियों के प्रति उपेक्षा की भावना से चित्त स्थिर होता है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। और भी अनेक ऋषियों ने महात्मा बनने के, यानी कि सच्चा साधक बनने के, परमात्मा के पद को प्राप्त होने के, सद्भाव और सदाचार आदि अनेक उपाय बताए हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान के नाम से, और 16वें अध्याय में श्लोक 1, 2, 3 में दैवीय संपदा के नाम से, एवं 17वें अध्याय में श्लोक 14, 15, 16 में तप के नाम से सदाचार और सद्गुणों का वर्णन ही किया है। यह सब होने पर भी महर्षि पतंजलि, सुखदेव, भीष्म, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, यहाँ तक कि स्वयं भगवान ने भी शरणागति को ही बहुत सहज और सुगम उपाय बताया है। अनन्य भक्ति, ईश्वर प्रणिधान, अव्यभिचारिणी भक्ति और परम प्रेम आदि उसी के नाम है। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 14 में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान राम कहते हैं, जो एक बार भी मेरी शरण होकर मैं तेरा हूँ ऐसा कह देता है, मैं उसे सर्वभूतों से अभय प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि ज्ञानी महात्मा और भक्त बनने के लिए, अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए ज्ञान और आनंद के भंडार सत्य स्वरूप उस परमात्मा की ही शरण ले लेनी चाहिए। उसकी शरण होने पर तो असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं, सुख ही सुख होता है, हमेशा के लिए दुखों का सर्वनाश हो जाता है। तो आप जिस भी तरह से साधना कर रहे हैं, परमात्मा की शरण ले ले, उनकी शरण होकर के भक्ति करेंगे तो आपकी साधना बहुत जल्दी सिद्ध होगी, नहीं तो आप भटकते ही रहोगे। और सबसे बड़ी बात जो कि गुप्त है, ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, पहले आप साकार रूप में जो आपके गुरु हैं उनकी शरण हुई है, क्योंकि ईश्वर को तो आपने देखा नहीं है, वो तो निराकार है। तो साकार रूप में जो गुरु हैं वो भगवान का रूप होते हैं, उनकी तन मन धन से शरण हो जाइए, तो वो आपका बेड़ा पार लगा देंगे और आपकी साधना को भी बहुत जल्दी वो सिद्ध करवा देंगे। और निराकार की प्राप्ति भी गुरु के द्वारा ही होगी। कोई साधक अपने आप प्राप्ति नहीं कर सकता, कर भी लेगा
तो भी उसे शांति नहीं मिल सकती, ये हमारे शास्त्र में वर्णित है। तो आप यदि ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और यदि आप आकर लेना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर मैसेज कीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।